हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो इसी लाइन के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसके बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे कि जो भारत है, जो कि ब्रिटिशर्स का गुलाम हो चुका है, और भारत जो है आज़ादी की बात तभी कर सकता है जब भारत के अंदर जितने लोग हैं उनको यूनाइट किया जाए, यानी कि एकजुट किया जाए। अब लोगों को यूनाइट हम कैसे कर सकते हैं? तो लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता आएगी तभी लोग यूनाइट होंगे। अब राष्ट्रीय चेतना जो है उसके लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि लोगों को हम यूनाइट कैसे कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता आएगी तभी लोग यूनाइट होंगे, यानी कि राष्ट्रीय चेतना तभी आएगी जब राष्ट्रीय एकता हो। अब देख लेते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंधनों से मुक्ति, जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज यानी कि बंधनों से मुक्ति, यानी कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह से मुक्ति, सती प्रथा से मुक्ति, देवदासी प्रथा। जो देवदासी प्रथा वो क्या थी कि मंदिरों में औरतों को रखा जाता था मंदिरों की देखभाल के लिए, और उनका मिसयूज भी किया जाता था। तो ये सब, और आदर्श विवाह को भी हम देख लेते हैं। आदर्श विवाह से मुक्ति, इसमें 8 साल की जो कन्या थी उसके 24 साल के पुरुष से शादी कर दी जाती थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आदर्श विवाह क्या था। अब इससे आगे हम देखेंगे कि इस पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बंधनों से मुक्त करना। अब इनको रोकने के लिए, अब इनको मुक्त कैसे कर सकते हैं? इनको रोकने के लिए, इनको मुक्त करने के लिए मानवतावाद पर बल दिया जाना जरूरी था। इन जो प्रथाएं हैं, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चाइल्ड मैरिज, आदर्श विवाह, ये सब जो है इनके लिए मानवता पे बल दिया जाए तभी इनको रोका जा सकता था। तो चलिए इसके आगे की हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे मानवतावाद की। तो जो मानवतावाद है, मानव की गरिमा को केंद्र में रखा जाए, और उसमें 2 पॉइंट होते हैं, तार्किकता और फ्रीडम। यानी कि जो भी गलत चीज़ें हैं उस पर मानव तर्क कर सके कि हम ही सही क्यों हूँ, सही गलत के बीच का भेदभाव वो कर सके, सोच सके कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। और फ्रीडम यानी कि आज़ाद रह सके। अब ये सब कैसे हो सकती हैं, तार्किकता, फ्रीडम कैसे हो सकता है? तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है, यानी कि एजुकेशन पे बल दिया जाना जरूरी है, यानी कि शैक्षणिक सुधार जरूरी है। तो इससे एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है मूलतः एजुकेशन रिफॉर्म था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार जो है वो मूलतः शैक्षणिक सुधार था। अब जब शैक्षणिक सुधार कौन करेगा ये बात आती है तो मिडिल क्लास, क्योंकि यही वर्ग जो था वो साक्षर था। अब हम देखेंगे कि क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो साक्षर हैं, इसीलिए उनको सुधारक की संज्ञा दी गई। अब सुधारकों में कौन कौन है उनको हम देख लेते हैं। तो इसी में एक बड़ा नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो उनसे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो है उनको कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव भारत का तारा भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें नए भारत का मसीहा, आधुनिक पुरुष व युग पुरुष भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे और एकेश्वरवाद जो है उसका समर्थन करते थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने कब किया। तो 1815 ईस्वी में क्वेश्चन बनता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कब चलाया था राजा राम मोहन राय ने? तो 1818 ईस्वी में। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1817 ईस्वी में। और कहाँ की थी? तो कलकत्ता में। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 1828 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब की थी? 1828 ईस्वी में। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था। राजा राम मोहन राय जो हैं उनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी कहा जाता था। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था, जानकारी किन किन भाषाओं की थी उनको हम देख लेते हैं। तो उनको अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और साथ में ग्रीक भाषा का नॉलेज था। तो इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं
कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। वो कहते थे, उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही ज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि वो किस शिक्षा के पक्षधर थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो कब की थी? 1828 में, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध और जो बाल विवाह था उसका विरोध जैसी सामाजिक कुरीतियाँ जो थी उनका विरोध किया जाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे हम कि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उस उपाधि के साथ उनको अपना दूत बना के, अपना प्रतिनिधि बना के वहाँ के तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट थे विलियम फोर्थ था, ठीक है, विलियम चतुर्थ था, उसके दरबार में भेजा। कहाँ पे? तो लंदन। किसने भेजा? तो अकबर सेकेंड ने। किसको भेजा? राजा राम मोहन राय को। और राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन बनता है। तो इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकेंड ने। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इनको दूत बना के लंदन भेजा था विलियम चतुर्थ के पास, और वहीं पे 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिस्टल नामक स्थान पे युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। आगे देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनको संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, और इसका विभाजन हो जाता है 1865 ईस्वी में। इसकी कार्यशैली को लेके, इसकी आइडियोलॉजी को लेके विभाजन इसका हो जाता है। इसका विभाजन जो है आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो ग्रुपों में हो जाता है। जो आदि ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनके पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने संभाली थी। देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। इन्होंने कहा था ब्रह्मवाद ही हिंदुवाद है। तो इनका ये जो कोटेशन है ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मवाद ही हिंदुवाद है, किसने कहा है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब देख लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज को। भारतीय ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। अब बाद में आगे चल के इसका भी विभाजन हो जाता है, साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्रह्म समाज जो है किससे अलग होकर बनता है? तो भारतीय ब्रह्म समाज से। और इसका विभाजन क्यों होता है ये भी क्वेश्चन है। तो जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने क्या किया कि अपनी छोटी उम्र की बच्ची का विवाह कर दिया, तो इस कारण से इसमें विभाजन हो गया। और इस सदस्यों को हम देख लेते हैं साधारण ब्रह्म समाज में। तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जैसे लोग शामिल थे साधारण ब्रह्म समाज में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही अच्छी क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।